नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सबको पता ही है कि इस साल से आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उसमें आपकी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। यानी अब आपके एक ही साल में आपके दो बार एग्जाम होंगे, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। आपके जो सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ दिनों पहले ही आपके कंप्लीट हुए हैं और कुछ महीनों बाद आपके जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम आपके आने वाले। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने कुछ दिनों पहले ही आपके जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है उसके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का यानी मैथ सब्जेक्ट का आपका कोर्स पूरा लॉन्च करा है। हमने कुछ दिनों पहले आपकी क्लासेस स्टार्ट करी थी। हमने जो हमारी एप्लीकेशन है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से उस पर हमने क्लासेस स्टार्ट करी है, जिसमें सबसे पहले हमने आपकी जो कोटा यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के पैटर्न के आधार पर आपका ये कोर्स तैयार किया गया है। जिसमें सबसे पहले हमने आपकी जो यूनिट नंबर सेकंड है जो कि कौन सी बुक होती है, उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित की बुक होती है। सबसे पहले हमने उसे स्टार्ट करा है, जिसमें आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्शी, वो पूरा हमने कंप्लीट करा दिया है। आप जो हमारा ऐप है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से आप उस पर जाके देख सकते हैं। जो पूरी एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्शी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। साथ में उसकी जितनी भी क्लासेस के नोट्स है वो भी प्रोवाइड करा दिए गए। साथ में कल ही संडे के दिन आपका शाम को जो टेस्ट है एसिम्पटोट्स का यानी अनंत स्पर्शी का वो भी आपको प्रोवाइड हो चुका है। आई होप आप काफी सारे स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट करा होगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट नहीं दे रखा तो सबसे पहले तो आप तैयारी कर लीजिए एसिम्पटोट्स की जितनी भी क्लासेस को देख के। उसके बाद आपको टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करना है जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से, आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड हो जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और जैसा कि स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने आपके जो यूनिट नंबर सेकंड के अंदर ही आपके डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित की बुक है, उसमें आपका एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन। आज इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि सर आप ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसिम्पटोट्स के बाद, तो उसकी भी आप एक क्लास है ना यूट्यूब पे आप डेमो क्लासेस के रूप में आप प्रोवाइड करा दीजिएगा। इसलिए आज की जो क्लास है वो हमारी एप्लीकेशन और जो हमारे यूट्यूब चैनल है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से उस पर दोनों पे ही प्रोवाइड होने वाली है। इसके बाद जितनी भी क्लासेस रहेगी वो सारी एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड होने वाली है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक भी जो कोर्स है उसे परचेस नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। जैसा कि आप सबको अच्छी तरह से इसकी प्राइस पता ही जो कि काफी कम रखी गई है। ऐसे इसकी प्राइस होती है 2 से 3 हजार रुपए, लेकिन इसमें हमने काफी जिससे हर स्टूडेंट इसको यहाँ पर परचेस कर पाए इसलिए काफी कम प्राइस रखी गई है। इसकी 199 रुपीज प्राइस इसकी रखी गई है, जिसमें आपको क्लासेस प्रोवाइड होने वाली है। और साथ में उसके बाद आपको जैसे क्लासेस कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं हमारी एप्लीकेशन पे, यानी जो हैंड रिटन नोट्स है वो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और जैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद उसकी एक टेस्ट सीरीज भी तैयार की जाती है और टेस्ट प्रोवाइड होता है। जैसे कल ही हमने जो अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ तो उसका टेस्ट प्रोवाइड करा दिया गया। आप सभी स्टूडेंट्स वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफी कम प्राइस रखी गई है, तो जिन भी स्टूडेंट्स अगर इससे परचेस नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिए। किस प्रकार से इसको यहाँ पर इसकी प्रोसेस क्या रहती है यहाँ पर बाय करने की, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो हमने बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन की, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हमारे, क्योंकि आप सबको पता ही है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि यूनिट नंबर सेकंड के अंदर दो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर काफी होते हैं आपके। एक तो होता है अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स और एक होता है आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन। इन दोनों चैप्टर को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। एसिम्पटोट्स हमने आपके कंप्लीट करा ही दिया है और आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की क्लास है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि आंशिक अवकलन होता क्या है और इसमें भी काफी सारी चीजें रहती है, उसे हम बेसिक से यहाँ पर समझेंगे, जिससे आपको जब हम ये पूरा चैप्टर कराएंगे तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारे आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब आप सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हमने अवकलन तो सुना है यानी डिफरेंशियल तो सुना है क्योंकि हमने इसके 12th क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस कर रखे, लेकिन आंशिक अवकलन क्या होता है यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसको समझने से पहले हमें यहाँ पर कुछ चीजें को बेसिक चीजें हमें यहाँ पर समझनी होगी जो कि काफी स्टूडेंट्स को पता भी हो सकता है और कुछ स्टूडेंट्स को ये चीजें पता भी नहीं होगी। जैसे कि आप बताइएगा कि चर और अचर क्या होता है। पहले बिल्कुल ही बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि चर और अचर क्या होता है यानी वेरिएबल और जो कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं, तो हम पहले बात करते हैं वेरिएबल की। तो देखिए वेरिएबल क्या होते हैं, मान लीजिए कोई क्या है यहाँ पर हमारे वेरिएबल है एक्स और वाई है और जेड आ गया है ना। तो अब इनमें क्या होगा कि वेरिएबल के नाम से पता लग रहा है कि जो क्या हो जाए बदल जाए, जिनमें परिवर्तन आ जाए, जो बदल जाए यानी जो वेरी कर जाए वही क्या होते हैं चर यानी वेरिएबल हो जाते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर एक्स वाई और जेड है इनमें कुछ मान रख सकते हैं, जैसे कि हम एक्स की जगह क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो जैसे हम इनमें मान रखते हैं तो इनका मान यहाँ पर क्या हो जाता है चेंज हो
जाता है, वैसे हम वाई में मान रख कर देख सकते हैं, जेड में मान रख के देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है, यानी ये बदल जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। अचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, यानी जो फिक्स वैल्यू रहती है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई काउंटिंग है, जैसे 1 2 3 हुआ, यहाँ कोई अल्फाबेट्स यहाँ पर हो जाते हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा ABC, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं आपके, ये अचर होते हैं, यानी कॉन्स्टेंट रहते हैं, जो कि फिक्स वैल्यू रहती है। आपको पता है कि 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही होएगा, 3 3 ही होएगा, 3 के अंदर हम कोई वैल्यू रख नहीं सकते, ठीक है। AB यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट, कई बार ये भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाती है, यानी अचर वैल्यू आपके हो जाती है। तो इनमें कभी भी क्या आता है, परिवर्तन नहीं आता, ये फिक्स वैल्यू होती है, यानी कॉन्स्टेंट होती है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जो वेरी कर जाते हैं, यानी बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम वेरिएबल कहते हैं, यानी चर कहते हैं, ठीक है। तो ये काफी बेसिक चीज थी। उसके बाद आती है कि ये जो चर है ये भी कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये चर है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अभी जितनी भी हम आपको ये चीजें बता रहे हैं, उसके ये काफी बेसिक चीजें हैं, लेकिन इस चैप्टर में इसका काफी ज्यादा रोल होने वाला है। तो यहाँ पर जो चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है आपके स्वतंत्र चर, कौन सा होता है, स्वतंत्र चर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक कौन सा होता है आपका, अगर इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है, तो दूसरा कौन सा होगा, आश्रित चर। आश्रित चर जिसे हम परतंत्र चर के नाम से भी जाना जाता है। आश्रित चर यानी परतंत्र चर, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या होते हैं, इसे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा z इक्वल टू एफ एक्स, क्या है, z इक्वल टू एफ एक्स यहाँ पर हमें दिया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो x का अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा x के, ये x क्या हमारा वेरिएबल यानी चर है। अब इसमें कोई सी भी हम वैल्यू रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो हमें इसमें जैसे वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, हमारी z की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी x की वैल्यू में रखने पर किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर z की वैल्यू चेंज हो रही है। तो x में तो हम वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3 या जो भी आप इक्वेशन रखना चाहें। तो वैल्यू रखने पे यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू चेंज होती है, जेड वैल्यू चेंज होती है। तो x हमारा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र चर हो जाएगा, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये कौन सा वेरिएबल होगा आपके, ये यहाँ पर ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। IV के फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये स्वतंत्र चर होगा। इसमें वैल्यू रखने पर किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर आपकी जेड की वैल्यू चेंज हो रही है। यानी ये जो जेड है किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर किस पे आश्रित है, ये किस पे परतंत्र है, ये आपके एक्स पे डिपेंड हो रहा है, एक्स पे डिपेंड हो रहा है। तो यहाँ पर जेड है वो हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर आपके होता है। इसे एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पर हम समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारी क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। क्या है यहाँ पर हमारे x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन दी हुई है। और इसमें आपको बोला है कि इसमें आपको y के मान क्या रखने, आपको 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो यहाँ पर y के मान हमें रखने को बोला है। यहाँ पर y की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो y कैसा होगा हमारा, यहाँ पर y होगा हमारा स्वतंत्र चर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हम यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे। तो ये 1, x इक्वल टू ये 1 और ये 1 उधर चल जाएगा, तो 1 माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू रखने पर किसकी वैल्यू बदली है, यहाँ पर आपकी x की वैल्यू यहाँ पर बदल गई है। तो आप देख सकते हैं कि x है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो y हमारा यहाँ पर क्या होगा, y हमारा यहाँ पर स्वतंत्र चर होगा, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और y किस पे निर्भर कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो x क्या हो जाएगा, हमारा आश्रित चर हो जाएगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये काफी बेसिक चीजें रहती है। जब आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपकी एक बुक आएगी, आपकी अवकलन यहाँ पर समीकरण, यानी आपके डिफरेंशियल आपके इक्वेशन, उस पूरे चैप्टर में आपका इसका काफी ज्यादा रोल होने वाला है। वहां पर आपको पढ़ना होगा स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसका थोड़ा बेसिक हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जिससे आपकी इसी ईयर में आपकी ये चीजें यहाँ पर क्लियर आपके हो जाए। ये जितनी भी चीजें, इनको आपको नोट डाउन नहीं करना है, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे हमारी एप्लीकेशन पे। ये केवल बेसिक चीजें, इनको आपको नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। तो इससे पहले हम यहाँ पर रफ कर देते, फिर और आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम यहाँ पर आंशिक अवकलन के ऊपर पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ी बेसिक चीजें की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या है, बेसिक यहाँ पर क्लियर नहीं होता है तो उनको बाद में दिक्कत आती है। तो हमारी आशा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट्स का पूरा अच्छी तरह से बेसिक क्लियर हो जाए। उसके बाद हम समझते हैं कि अवकलन किस प्रकार से किए जाते हैं, यानी जो डिफरेंशियल किस प्रकार से किए जाते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई इक्वेशन है, जैसे कि आप देखते हैं z इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है यानी अवकलन करना है। आप कैसे करते हैं, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर हमें किसके सापेक्ष करना है यानी किसके रिस्पेक्ट में टू यहाँ पर हमने इसका करना है डिफरेंशियल। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इसका x के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ dz अपॉन dx यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे कि आपने इससे काफी सारे क्वेश्चन 12th क्लास में कर रखे होंगे। अब एक्स स्क्वायर का कैसे होता है कि यहाँ पर इसके ऊपर जो पावर रहती है वो पहले आगे आ जाती है, 2x हो जाएगा, फिर इस 2 में से -1 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसे हम लिख भी सकते हो नहीं भी। उसके बाद यहाँ पर 2x है तो x का अवकलन क्या हो जाएगा आपके, इसका डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और 1 कैसा होता है आपका, कांस्टेंट होता है, यानी कैसा होता है आपके, ये अचर होता है और अचर का यहाँ पर जो डिफरेंशियल यानी अवकलन क्या होता है, हमेशा जीरो ही आता है। तो आप देख सकते हैं इसका अवकलन कितनी आसानी से निकल गया, 2x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर कितने वेरिएबल दिए हुए थे, 1 वेरिएबल यहाँ पर आपके दिए हुए थे। यानी ये किस प्रकार से दिया होता है, z इक्वल टू fx के रूप में था। यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या था, हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर एक वेरिएबल था जिसका हमने क्या कर दिया, x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हमने इसका क्या कर दिया, डिफरेंशियल यानी अवकलन कर दिया, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से निकल कर आ गया। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे कितने वेरिएबल दिए हुए हैं, हमें 2 वेरिएबल दिए जाते हैं, जैसे कि आप देखिएगा z इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, क्या दिया जाता है आपको, z इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। अब इसका आपको क्या करना है, इसका आपको अवकलन करना है यानी डिफरेंशियल करना है। तो आप देखिएगा, तो अब इसको करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा इसका अवकलन। इसका अवकलन हम dz अपॉन dx से हम इसे नहीं निकाल सकते। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके 2 वेरिएबल हो यानी 2 आपके कैसे हो, चर हो, तो इसके लिए हमारे क्या यूज किया जाता है, आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज किया जाता है। उसके लिए हमारा कौन सा सिंबल होता है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं dz अपॉन dx से अब कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा, पहले हम यहाँ पर कोई इक्वेशन आपको दे देते हैं, z इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y। अब यहाँ पर आप देखिएगा कितने वेरिएबल दिए हुए हैं, यहाँ पर कितने चर है, 2 वेरिएबल है, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, वो इसका आपको अवकलन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका आंशिक अवकलन करेंगे यानी इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके लिए हम कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, उसके लिए हम डेल का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं इसे कौन सा साइन कहते हैं, यहाँ पर डेल का साइन कहते हैं। अभी हम किसके सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, x के यहाँ पर एक्सपेक्ट में कर रहे हैं, इसके यहाँ पर सापेक्ष में इसका क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे कौन सा यूज किया जाता है, डेल का यूज किया जाता है। इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है, इस पूरे चैप्टर में हम इसी का यूज करने वाले, इसी सिंबल का, जिसे हम डेल कहते हैं। और डेल ये किसको प्रेजेंट करता है, आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन को प्रेजेंट करता है। अब दोनों में फर्क क्या है, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर डी और यहाँ पर डेल में फर्क क्या है, यानी अवकलन और आंशिक अवकलन में क्या फर्क है। तो आप देखिएगा कि जब हमारे 2 वेरिएबल हो यानी 2 चर हो, तब हम यहाँ पर आंशिक अवकलन करते हैं यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। उस कंडीशन में क्या करना है कि अभी हम यहाँ पर किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यानी किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर इसका हम डिफरेंशियल अवकलन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब हमें वाई को क्या मानना होगा, अचर मानना होगा यानी कांस्टेंट हमें मानना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, हम एक्स के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर साथ में क्या लगा हुआ है, y लगा हुआ है। और हमारा आंशिक अवकलन की कंडीशन क्या कहती है कि जब आप x के सापेक्ष यानी x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं, तब आपको y को क्या मानना है, मान लीजिए कि y क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है यानी अचर वैल्यू है। तो हमने y को क्या मान लिया, अचर मान लिया। तो अब अचर मान लिया तो ये हमारा 2 भी क्या होता है, कांस्टेंट यानी अचर होता है, तो 2 वैसा का वैसा आएगा। y को भी हमने क्या माना है, अचर यानी कांस्टेंट माना है, तो ये भी क्या रहेगा, y वैसा का वैसा रहेगा। और x का अवकलन यानी इसका x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होकर दोबारा 2y आपके यहाँ पर आ जाता है। फिर आप देखिएगा कि y कैसा हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y को हमने क्या माना है, कांस्टेंट यानी अचर माना है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, आपके 0 हो जाएगा। अब काफी ज्यादा स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर y तो चर होता है, आपने इसका अवकलन कैसे 0 कर दिया। तो आपको याद रखना है, जब हम x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तब हमेशा y कैसा होगा, अचर होगा यानी कांस्टेंट होगा। तो मान लीजिए y हमारी एक तरह से किसकी तरह प्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 यानी जो भी हमारी अचर वैल्यू होती है a b c d, ठीक है, तो उनकी तरह व्यवहार करेगा ये हमारे। तो उसका अवकलन तो आपको हमेशा पता है उसका डिफरेंशियल 0 ही होता है। तो इसका अवकलन क्या निकल के आ जाएगा आपका, 2x प्लस 2y यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, 2-3 एग्जांपल आपको बताएंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन देखिएगा आप, जो कि क्या है, z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस यहाँ पर आप देखिएगा 2y प्लस
3। ठीक है, मान लीजिए अब हमारी ये इक्वेशन हमें दी हुई है। अब यहाँ पर हमें इसका क्या करना है, x के यहाँ पर सापेक्ष इसका अवकलन करना है, यानी x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इसका हमें आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। आप x के सापेक्ष भी कर सकते हैं और y के सापेक्ष भी कर सकते हैं। जब हम x के सापेक्ष का आंशिक अवकलन करेंगे तो y हमारा क्या होगा, अचर यानी कांस्टेंट होगा। और अब जब हम y के सापेक्ष करेंगे यानी y के यहाँ पर अगेंस्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x हमारा कैसा होगा, वो अचर की तरह होगा। एक काम करते हैं हम यहाँ पर इसका y के सापेक्ष निकाल लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको दोनों ही एग्जांपल समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने x के सापेक्ष निकाला है, अब हम y के सापेक्ष निकालेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर हम y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यानी इसका आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो x अब हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा यानी अचर होगा। तो अगर अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, x क्यूब आ रहा है। हमने तो कहा था कि अगर हम y के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो x हमारा क्या होगा, कांस्टेंट यानी अचर है, इसे हमें मानना है। तो अचर तो हमेशा x क्यूब का यानी ये तो पूरा अचर कांस्टेंट वैल्यू है और इसका अवकलन तो हमेशा क्या होता है, 0 हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा हम y के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो x भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, 2 भी कैसा है हमारा, कांस्टेंट है यानी अचर है, तो x भी वैसा का वैसा ही आ जाएगा। और y का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर 2 कैसी वैल्यू होती है आपकी, कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर वैल्यू, तो ये तो वैसी की वैसी ही रहेगी क्योंकि ये किसी वेरिएबल के साथ आ रहा है, इसलिए वैसा का वैसा रहेगा। अगर अकेला कांस्टेंट वैल्यू होती तो उसका अवकलन तो 0 हो जाता है। अभी ये y के साथ आ रहा है इसलिए 2 वैसा का वैसा रहेगा। और y का अवकलन क्या होता है आपके, y का बताइए अवकलन क्या होता है, 1 होता है क्योंकि y के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो ये 1 2 से मल्टीपल होकर 2 आ जाएगा। अब 3 क्या आपकी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका भी 0, यहाँ पर अचर वैल्यू तो इसका 0 आपके हो जाता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर बेसिक रूप में यही बात है। अगर आपको इसे समझना है आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि जब भी हम यहाँ पर x के सापेक्ष किसी यहाँ पर जो हमारे फंक्शन इस प्रकार से दिया जाएगा, इसमें आपके हमेशा कितने वेरिएबल दिए जाएंगे, आपको 2 वेरिएबल दिए जाएंगे, x और y के रूप में यहाँ पर आपको वेरिएबल दिया जाएगा। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, जिसके यहाँ पर आपको क्वेश्चन की जो भी कंडीशन होगी उसके अप्लाई यहाँ पर आपको x के सापेक्ष निकालना है या y के सापेक्ष आपको निकालना है या दोनों के सापेक्ष आपको इसका आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। जब आप x के सापेक्ष करेंगे तो y कैसा होगा हमारा, कांस्टेंट यानी अचर, उसको आपको मान लेना है। और जब हम y के सापेक्ष करेंगे यहाँ पे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तब आपको x को अचर मान लेना है। ठीक है, इस चैप्टर में आपके काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें काफी सारे एग्जांपल है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, और इससे भी ये जो चैप्टर है काफी दिनों तक आपका चलने वाला है क्योंकि काफी यहाँ पर ये लेंथी चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो बेसिक बात थी कि आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है उसे आपने यहाँ पर समझ लिया है। यहाँ पर जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है उसे हम क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं यानी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, और ये इसे हम क्या कहेंगे, एक तरह से हम इसे आंशिक अवकलन गुणांक भी कह सकते हैं यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट भी हम इसे कह सकते हैं। तो वही अभी हम यहाँ पर आपको थ्योरी के रूप में लिखाने वाले। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये थ्योरी देख सकते हैं, जो भी हमने अभी आपको एक्सप्लेन करा है वो थ्योरी के रूप में लिखा है और यहाँ से आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पर इसे समझ लीजिए कि आंशिक अवकल गुणांक क्या होता है यानी पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि यदि x तथा y का मान रखने पर z का मान क्या हो, निश्चित प्राप्त हो, तब z को x तथा y का क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। अभी यहाँ पर हमने आपको इक्वेशन बताई थी जो कि क्या था, z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x और y का मान रखने पर हमें किसका मान प्राप्त होता है, जो z का मान यानी z जो हमारे चर है यानी वेरिएबल है उसका मान प्राप्त होता है। और वो कैसा प्राप्त होता है, हमारे निश्चित यानी फिक्स वैल्यू हमें प्राप्त होती है। इसका क्या मतलब है कि जब हमने x और y की वैल्यू रखी तो यानी x और y हमारे कैसा हो जाता है, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र वैल्यू हो जाती है, क्योंकि इसमें हम कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर क्या होता है, जब उसमें हम कोई वैल्यू रख पाते हैं, उनकी वैल्यू चेंज कर पाते हैं। तो ये x और y कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए यानी स्वतंत्र चर हो गए। और इन दोनों की वैल्यू रखने पर यानी x की वैल्यू रखने पर, y की वैल्यू रखने पर किसका मान चेंज हो रहा है, आपका z का मान चेंज हो रहा है। वो अपने आप चेंज नहीं हो रहा, तब चेंज होएगा वो जब हम x और y की वैल्यू को चेंज करेंगे। यानी z है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो z हमारा कैसा हो जाएगा, आश्रित चर हो जाएगा, यानी ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए हमने शुरुआत में आपको बेसिक चीज बताई थी जिससे आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वही थ्योरी हमने लिखी है कि x और y का मान रखने पर z का निश्चित मान प्राप्त होता है यानी फिक्स वैल्यू प्राप्त होती है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल हमें यहाँ पर ये प्राप्त होता है। तब z को x का तथा y का क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। इंग्लिश में भी आप देखिएगा, इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल z इज फिक्स्ड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन z इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ x एंड
वाई। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और इसी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, आंशिक अवकलन निकालेंगे यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे। तो इसमें यहाँ पर आप ये थ्योरी देखिएगा कि चर x तत्व के सापेक्ष जबकि y को क्या माना जाए, x यहाँ पर अचर माने जाए, यानी जब हम x के रेस्पेक्ट में यानी x के सापेक्ष हम आंशिक अवकलन निकालेंगे यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि जब आप x के सापेक्ष निकालते हैं तो अब हमें y को क्या मानना होगा, अचर मानना होगा यानी कांस्टेंट मानना होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि चर x के सापेक्ष जबकि y को क्या माना जाए, अचर माना जाए यानी कांस्टेंट माना जाए, तो अवकलन गुणांक या आप डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा z का क्या कहलाएगा, आंशिक अवकलन गुणांक कहलाएगा यानी पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाएगा। उसे हम किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, अभी जब हमने एग्जाम्पल बताया तभी हमने आपको बताया था कि इसे हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स से प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पर आपको डी नहीं लिखना है क्योंकि आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो हमेशा यहाँ पर किससे यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, उसे डेल से प्रेजेंट किया जाता है। और डेल किसको बताता है, यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है यानी परिवर्तन की दर को बताता है कि इसमें आपका चेंज हो रहा है। उसे अभी यहाँ पर हम इसकी जनरल फॉर्म भी आपको लिख के बताएंगे। तो इसे हम किससे यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी लिख सकते हैं या फिर हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं होना है, कई बार क्वेश्चन में हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी लिख सकते हैं। अगर यू में हमारा फंक्शन होगा तो डेल यू अपॉन डेल एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हमारे क्वेश्चन में दिया होगा वैसे हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। तो इसे व्यक्त करते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर आप देखिएगा रिलेटिव टू द वेरिएबल x while y is the considered constant the differential coefficient या जिसे हम डेरिवेटिव भी कह सकते हैं is called partial differential coefficient of z. It is expressed by del z upon del x और del f upon del x, इससे प्रेजेंट कर सकते हैं। और यही थ्योरी आपको यहाँ पर y के लिए भी लिख देनी है। ठीक है, हमने यहाँ पर y के लिए नहीं लिखी, आपको लिख देनी है अगर लिखना चाहे आप, चर y के सापेक्ष जबकि हम किसको x, यहाँ पर x को क्या माना जाएगा, अचर माना जाएगा। जब हम y के यहाँ पर रेस्पेक्ट में निकालेंगे यानी y के सापेक्ष हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करेंगे तब हमें x को क्या मानना है, अचर मानना है यानी कांस्टेंट मानना है। तो x को अचर माना जाए तो अवकलन गुणांक z का आंशिक अवकलन गुणांक कहलाता है। इसे हम किससे प्रेजेंट करेंगे, डेल z अपॉन डेल y या डेल f अपॉन डेल y से व्यक्त करेंगे। तो वही थ्योरी आपको लिख देनी है, बस यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर आपको y कर देना है और जहाँ पर y है वहाँ पर आपको x कर देना, और इंग्लिश में भी आपको वैसी थ्योरी यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जो भी हमने समझाया उसे थ्योरी के रूप में लिख दिया है। काफी बार ये जो डेफिनेशन ये थ्योरी है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली जाती है। 2 नंबर के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन है उसमें पूछ लिया जाएगा कि आंशिक अवकलन गुणांक क्या होता है यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट क्या होता है, तब आपको ये 2 नंबर यहाँ पर आपकी ये थ्योरी दिलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो जनरल फॉर्म है वो भी हम यहाँ पर लिखाते हैं कि इसमें रेट और यहाँ पर चेंज कैसे होता है यानी डेल है और किस प्रकार से परिवर्तन को दर्शाता है। तो वही यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, यहाँ पर क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स है। तो ये किस प्रकार से यहाँ पर दिखाएगा चेंज को, यहाँ पर आप देखिएगा लिमिट होती है हमारी, ये क्या होती है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। आप इसकी जगह जो डेल्टा है वो यहाँ पर चेंज को बता रहा है यानी इसमें परिवर्तन हो रहा है यानी इसमें डिफरेंशियल हो रहा है, एक तरह से आप वो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा है उसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में इस प्रकार से भी दिया जाता है, कई बुकों में इस प्रकार से भी दिया जाता है। ठीक है, आपकी बुक में हो सकता है ये इस प्रकार से दिया गया हो, डेल्टा इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कि f जो हमारा फंक्शन है x में क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज आपके हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी एक्स में क्या हो रहा है, चेंज हमारे यहाँ पर हो रहा है। जब हम एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे यानी आंशिक अवकलन करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पर एक्स में क्या हो रहा है, इसका डिफरेंशियल हो रहा है यानी अवकलन हो रहा है। और जब हम एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई तो हमारा कैसा रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी एक तरह से कह सकते हैं वो कांस्टेंट रहेगा यानी अचर रहेगा। तो उसको हम इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स कॉमा वाई यहाँ पर हो जाएगा। ये केवल समझाने के लिए हमने जो भी आपको बेसिक चीज बताई थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखती है, लेकिन ये केवल जनरल यहाँ पर आपकी ये रूप है जिससे केवल आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। या जब 2 नंबर के क्वेश्चन में आपका पेपर पूछा जाता है, 2 नंबर में आपकी ये थ्योरी पूछी जाती है अवकलन गुणांक की, तब आपको इसको लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स यहाँ पर आपके हो जाएगा जो कि यहाँ पर इसके चेंज को बताता है। और जिस प्रकार से डेल्टा जेड अपॉन डेल एक्स निकाला है उसी प्रकार से क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई भी होगा। लिमिट क्या होगी, यहाँ पर हमारी लिमिट होगी डेल्टा वाई टेंड्स टू यहाँ पर 0 होगा। फंक्शन क्या होगा हमारा कि यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है, आपके वाई में चेंज हो रहा है। ठीक है, जिसे हम इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे y प्लस डेल्टा y, और यहाँ पर किस में चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा x तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट, तो ये तो वैसा वैसे ही होगा, माइनस एफ एक्स कॉमा वाई यहाँ पर जो फंक्शन है, और यहाँ पर किस में चेंज हो जाता है, आपके डेल्टा वाई में यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, यानी इसका क्या होता है, ये व्यापक रूप होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से ये जो जितनी भी हमने थ्योरी लिखवाई है वो अच्छी तरह से समझ में यहाँ पर आ गई होगी। सबसे पहले तो आपको वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद हम आगे यहाँ पर बात करते हैं।
तो जैसा कि स्टूडेंट्स उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपके आता है उच्च कोटि के आंशिक अवकलज यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। अब इसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपने अभी देखा था कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स किस प्रकार से निकाला जाता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आपके इस प्रकार से दे दिया जाए, यहाँ पर आप देखिएगा कि जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में आपके आने वाला है, जैसा कि देख सकते हैं डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इसे किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स और ब्रैकेट में डेल एफ अपॉन डेल एक्स। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक्स का जो हमारा फंक्शन रहेगा उस फंक्शन में यहाँ पर हमें एक्स के सापेक्ष यानी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, इसका आंशिक अवकलन करना होगा यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। फिर इसका जो आंसर आएगा फिर उसका दोबारा ही आपको एक्स के सापेक्ष यानी एक्स के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना होगा, आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसी में यहाँ पर आपके आता है जो कि है डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो वैसा यहाँ पर भी होने वाला है। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल अपॉन में डेल वाई और यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल वाई। यानी पहले हमें यहाँ पर जो भी हमारा फंक्शन रहेगा उसमें y के रेस्पेक्ट में यानी y के सापेक्ष हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना है। जो आंसर आएगा उसका दोबारा y के सापेक्ष हमें यहाँ पर आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। तो ये दो चीजें आपको आई होप यहाँ पर समझ में आ गई होगी। काफी सारे क्वेश्चन में इसका रोल होने वाला है आपके। उसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट चीजें यहाँ पर आपके डेल टू एफ अपॉन डेल वाई और डेल एक्स। ऐसे टाइप के आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। जब हम आपकी बुक का एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल ही आपको कराएंगे तो वो इसी टाइप का आपके होने वाला है। तो इसे आप देखिएगा, इसे किस प्रकार से करना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर जो पीछे वैल्यू होगी उसको हमें इधर की तरफ लिखना है। यानी इसका क्या मतलब है, पहले हमारा जो भी फंक्शन होगा उसका हमें x के सापेक्ष यानी x का यहाँ पर रेस्पेक्ट में क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। फिर उसका जो आंसर आएगा फिर उसी के यहाँ पर सापेक्ष यानी यहाँ पर हमें y के सापेक्ष क्या करना होगा, यानी y के रेस्पेक्ट में उसका हमें आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डेल y अपॉन डेल x है, तो यानी पीछे से हमें स्टार्ट करना होता है। कहाँ से स्टार्ट करना होता है, पीछे से, यानी पहले x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद हमें y के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना होता है। जो भी उसका आंसर आएगा फिर उसमें हमें y के सापेक्ष करना होता है, ठीक है। और इसे अगर मान लीजिए इस प्रकार से दे दिया जाए आपके कि डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स और डेल वाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, यहाँ पर अब डेल एक्स आगे आ गया और डेल वाई पीछे आ जाता है यहाँ पर। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा ये डेल एक्स और यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है। इसे हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी पहले हमें y का यहाँ पर इसका क्या करना होगा, जो हमारा फंक्शन होगा उसमें y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें हमें x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर ये कैसे हो आपकी, अगर ये कंटिन्यूस हो जाए यानी सतत हो जाए तो ये दोनों कंडीशन कैसी हो जाती है, आपकी इक्वल भी हो जाती है। उसकी थ्योरी भी हम लिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको इसे यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लेना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये थ्योरी देख सकते हैं जो कि क्या है, यदि u इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है x और y हो। अब यहाँ पर आप देखिएगा x और y हमारे कैसे हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर है और u किस पे निर्भर कर रहा है, किस पे ऊपर डिपेंड हो रहा है, x और y पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। तो u कैसा हो जाएगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर हो जाएगा। कि आंशिक अवकलज कैसे हो यानी पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हो, आपके सतत हो यानी कंटिन्यूस हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर आपके जो दोनों मान है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी कोई भी आपकी इक्वेशन अगर वो कैसी होगी, सतत यानी कंटिन्यूस होगी, उसमें जब आप दोनों प्रकार से निकालेंगे, यानी अगर आप पहले x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर देंगे, उसके बाद y का निकालते, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं y के सापेक्ष निकालते फिर x के सापेक्ष निकालते, तो दोनों के आंसर कैसे आएंगे, आपके इक्वल आने वाले। लेकिन वो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, आपकी सतत यानी कंटिन्यूस होने वाली, ठीक है। तो इसे भी आप नोट डाउन यहाँ पर कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, अभी से हमें यहाँ पर आपके सॉल्व कराने वाले हैं। ये आपकी बुक के क्वेश्चन नहीं है, आपकी बुक के क्वेश्चंस कराने से पहले ये थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है। यानी इस प्रकार के अगर आपके फंक्शंस दिए जाते हैं तो किस प्रकार से आपका पार्शियल डिफरेंशियल यानी आंशिक अवकलन किया जाता है, वो हम यहाँ पर आपको समझाने वाले। जब हम आपकी बुक के क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए पहले ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, इसे आप यहाँ पर देख लीजिए। इसे आप नोट डाउन नहीं करना है, केवल आपको इसे यहाँ पर समझना है। जो स्टूडेंट्स नोट डाउन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये केवल आपके समझाने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल
हमने आपको दिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, z इक्वल टू tan इनवर्स में ये दिया हुआ है, याद रखिएगा ये tan इनवर्स में y अपॉन x है। ठीक है, एक बात और स्टूडेंट्स, आपको तो सबसे पहले तो जितने भी डिफरेंशियल यानी अवकलन के फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, अच्छी तरह से उनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में जब तक आपको डिफरेंशियल के फॉर्मूले यानी अवकलन के सूत्र याद नहीं है तब तक आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमने क्या करा है कि इसकी जितनी भी डिफरेंशियल यानी अवकलन के फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, उनकी हमने एक पीडीएफ तैयार करी है जो कि आपको हमारे ऐप में प्रोवाइड हो जाएगी। वो सभी फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, z इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। इससे हमें पता लग गया कि हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पर मान लीजिए tan इनवर्स x है और इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर अवकलन करना है, यानी तो d अपॉन dx यहाँ पर कह सकते हैं, डेल अपॉन डेल x कह सकते हैं। तो इसके अवकलन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आप देखिएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो वही इसमें हम अप्लाई करने वाले, आप देखिएगा इसमें हमें इसका क्या करना है, आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। और किसके सापेक्ष करना चाहते हैं, मान लीजिए हम x के सापेक्ष यहाँ पर इसका क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यानी आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर हम z के निकाल रहे हैं तो डेल z अपॉन डेल x होगा। क्या होगा, डेल z अपॉन डेल x होगा। अपॉन में वो वैल्यू आती है जिसके सापेक्ष यानी जिसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। फिर इक्वल में क्या आएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। अभी हमने आपको बताया था कि tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके डिफरेंशियल का, जो कि होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी ये पूरी वैल्यू है एक तरह से हमारे किसका काम कर रही है, ब्रैकेट में जो x का काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन में, आप पहले इसका अवकलन करेंगे tan इनवर्स का, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस, और x की जगह क्या आ रहा है y अपॉन x, और इसके ऊपर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये y अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसका क्या कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में y अपॉन x है इसका भी तो अवकलन करना होगा, यानी इसका भी तो डिफरेंशियल करना होगा। किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, अगर हम यहाँ पर x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यानी आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो y कैसा होगा, हमारा अचर होगा यानी कांस्टेंट होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y तो क्या है, कांस्टेंट यानी अचर है, हमें x के सापेक्ष करना है। और x कहाँ दिया हुआ है, अपॉन में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, अपॉन में दिया है। सबसे पहले जो ऊपर का y वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो तो वैसे की वैसे ही यहाँ पर आपकी आ जाएगी, मल्टीप्लाई में ऊपर आएगी आपके, तो y तो वैसा का वैसा आ जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, आप मान लीजिए y तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो वैसे की वैसे ऊपर आ गई। क्या बचा, 1 अपॉन x बच गया। क्या बच गया, 1 अपॉन क्या बच गया आपके, x यहाँ पर आपके आ जाता है। और 1 अपॉन x का डिफरेंशियल यानी अवकलन क्या होता है, आप सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं, आपने 12th क्लास में फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जो कि क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x अपॉन में आ रहा है जो हमारी वेरिएबल है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया और अपॉन में क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोबारा समझा देते हैं, tan इनवर्स का अवकलन कर रहा है यानी इसका डिफरेंशियल कर रहा है, तो वो तो होता है हमारे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह y अपॉन एक्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें y अपॉन एक्स का भी करना है, तो y तो क्या होगा, अगर हम x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यानी आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो y को तो हमें अचर मानना होगा यानी कांस्टेंट मानना होगा। तो y तो वैसा का वैसा ऊपर आ जाएगा। क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स। क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स जो कि वेरिएबल है, और इसका अवकलन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस चीजों का काफी ज्यादा रूल यहाँ पर आपके आने वाला है। इसलिए जो भी हमने आप फॉर्मूले की शीट आपको यानी फॉर्मूले की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई है ऐप में, उसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस का अपॉन में एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया। फिर से आगे सॉल्व कीजिए, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, आप देखिएगा 1 अपॉन में 1 प्लस ये वाई का वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पर अपॉन में क्या है, 1 वैल्यू है, 1 और x का यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो अपॉन में क्या आ जाएगा आपके, अपॉन में आपके x ही आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर इससे मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर बन गई है, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा आपका, वही माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाता है। ये चीज़ें आपके जब क्वेश्चंस कराएंगे हम आपके बुक के क्वेश्चन, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी कि किस प्रकार से करना होता है। फिर यहाँ पर आप देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन में जो है, अपॉन के भी अपॉन में, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर चल जाएगी, तो एक्स स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपके, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर, एक दूसरे यहाँ पर कट कर देते हैं, क्या बचेगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स यहाँ पर आपका बच जाएगा, माइनस का वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका आसानी से हमारा एक्स के यहाँ पर एक्सपेक्ट में यानी एक्स के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने
कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हमसे केवल डेल जेड अपॉन डेल एक्स पूछा जाता तो यहाँ तक आंसर हो जाता। मान लीजिए इसमें हमसे डेल टू जेड यहाँ पर डेल एक्स स्क्वायर पूछ लिया जाए, तो अगर आपको यहाँ तक तो निकाल लेना है, फिर इसका दोबारा आपको किसके सापेक्ष करना होगा, एक्स के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको कर देना है। और अगर मान लीजिए आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि डेल जेड अपॉन डेल टू जेड अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स पूछ लिया जाए, तो पहले तो यहाँ तक आपको निकाल लेना है, फिर इसी का आपको क्या निकालना होगा, वाई के सापेक्ष का पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर देना है। ठीक है, तो ये तो केवल समझाने के लिए हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था। अब ऐसे इस प्रकार के भी एक क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि अगर आपसे ये फंक्शन पूछ लिया जाए जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना होता है। यहाँ पर आप देखिए डेल जेड अपन हम डेल एक्स यहाँ पर निकालते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर आपको पता है लॉग क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव यानी जो इसका अवकलन का यानी डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/x। क्या होता है 1/x, यानी जो भी लॉग के साथ जो वैल्यू होती है उनको कहाँ लिख देना है, अपॉन में लिख देना है। तो क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि लॉग का यहाँ पर डिफरेंशियल यानी अवकलन क्या होता है 1/x होता है। तो x की जगह ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है तो ये अपॉन में यहाँ पर आपके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ब्रैकेट में ये वैल्यू है इनका भी तो अवकलन करना होगा, यानी इनका भी तो आपको डिफरेंशियल करना होगा। तो अगर हम x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यानी x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो y को क्या मानना है, कांस्टेंट यानी अचर मानना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा x तो हमारा वेरिएबल है यानी चर है, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या है प्लस का वाई स्क्वायर, क्या है प्लस का वाई स्क्वायर। वाई तो क्या है हमारे कांस्टेंट यानी अचर है, और वाई का अवकलन तो आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है आपका, यानी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन क्या होता है 0 होता है। तो क्या आ जाएगा आपके 0 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसे सॉल्व करेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x ऊपर बच जाता है और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा आसानी से यहाँ पर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन यहाँ पर हो गया है। मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना होता तो वही होता आपके 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता। केवल क्या डिफरेंस होता, अगर हम y के सापेक्ष निकाल रहे तो x को क्या मानना होता, कांस्टेंट यानी अचर मानना होता। तो x स्क्वायर का अवकलन हो जाता 0 और y स्क्वायर का क्या हो जाता है 2y आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आता है आपके 2y अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो कि हमारे इस चैप्टर में यहाँ पर काम आने वाले हैं। अब हम यहाँ पर आपकी जो बुक के क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपकी बुक का ही एग्जांपल है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन भी है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इफ यानी यदि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस में वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, देन फाइंड यानी हमें क्या ज्ञात करना है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हमें यहाँ पे इसमें निकाल के बताना है। अब इस क्वेश्चन को आपको देख के पता लग गया होगा कि इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो पीछे दे रखा है y के सापेक्ष इसका हमें क्या निकालना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन निकालना होगा। उसका जो आंसर आएगा फिर उसमें हमें x के सापेक्ष क्या कर देना, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर देना है। जैसा कि इससे थोड़ी देर पहले हमने इससे समझाया था कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई फॉर्म में दिया हो तो इसे हमें किस प्रकार से करना होता है। जो पीछे लिखा हुआ होता है डेल वाई यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, तो पहले हमें y के सापेक्ष का क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन, फिर जो आंसर आए फिर उसमें हमें x के सापेक्ष का आंशिक अवकलन करना होगा। हमारे यहाँ पर u की इक्वेशन हमें यहाँ पर दी हुई है, तो आइए इसे सॉल्व यहाँ पर करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आप देखिएगा किस प्रकार से ये होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में देख सकते हैं u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस में वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम किसका क्या करेंगे, y के सापेक्ष निकालेंगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको थ्योरी लिखनी होगी कि y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर यहाँ पर आपको आंशिक अवकलन लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आंशिक अवकलन करने पर इंग्लिश में यहाँ पर आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्टेड टू y। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा y के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर u फंक्शन में कर रहे हैं तो डेल u अपॉन में क्या होगा, y के सापेक्ष करेंगे तो डेल y यहाँ पर आपके आ जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा अगर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x हमारा क्या होगा, अचर होगा यानी कांस्टेंट होगा। अब तो आपको अच्छे तरह से पता ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पर ये वेरिएबल वैल्यू के साथ में आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हमें एक्स स्क्वायर ही यहाँ पर रहने देना है क्योंकि ये कैसी है, कांस्टेंट
कॉन्स्टेंट वैल्यू यानी अचर वैल्यू है, अगर ये केवल अकेले आती तो ये वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0 हो जाती है, लेकिन ये इसके साथ आ रहा है वेरिएबल के साथ में, तो इससे ये वैसा का वैसा ही रहेगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको tan इनवर्स y अपॉन x का यहाँ पर अवकलन करना है, जो जैसा कि इससे थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था। tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के अवकलन का, यानी इसके डिफरेंशियल का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो वही हम यहाँ पर लगाते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे हम यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की जगह क्या वैल्यू दी हुई है, y अपॉन एक्स दी हुई है, तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो ब्रैकेट में वैल्यू रहती है उसका भी तो हमें अवकलन यानी उसका भी डिफरेंशियल करना होगा। तो कैसे होगा यहाँ पर, इससे बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। तो वहां पर जब हमने पहले वाला इससे क्वेश्चन करा था उसमें क्या था आपके, उसमें भी tan इनवर्स y अपॉन x था, लेकिन उसमें हमने किसके सापेक्ष अवकलन करा था, x के सापेक्ष करा था, नहीं x के सापेक्ष हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करा था। तो वहां पर आप देखिएगा वहां पर हमारे क्या आया था, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर आया था। आप देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके, तो वहां पर क्या आया था, माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर आया था। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम y के सापेक्ष कर रहे हैं और y कहाँ दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। और x को हमने क्या माना है यहाँ पर, कांस्टेंट यानी अचर माना है, और कांस्टेंट वैल्यू क्या रहेगी, वैसी की वैसी ही आपके रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन x हो जाएगा। इस चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है, और यहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। आपको पहले ये देखना होता है कि आप किसके सापेक्ष इसका क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर रहे हैं। हमने देखा अगर हम y के सापेक्ष ही कर रहे हैं और y ऊपर दे रखा है तो y का अवकलन क्या हो जाएगा आपके, जब ऊपर दिया होता है तो y का अवकलन तो 1 हो जाएगा। अगर ये y नीचे दिया होता तो ये होता माइनस का 1 अपॉन y स्क्वायर, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा था। लेकिन y अब यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर y यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर की तरफ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर y ऊपर की तरफ दिया है, जो हमारे चर ऊपर है दिया है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और x कैसा है हमारा, कांस्टेंट है यानी अचर है, और इसका वो वैल्यू आपकी x तो वैसे की वैसे यहाँ पर अपॉन में x बच जाती है। ठीक है, अभी हम काफी सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे तो उससे और आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी ये शुरुआती इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, लेकिन जैसे जैसे आपके क्वेश्चन होते जाएंगे आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन बिल्कुल सरल आपको लगने लगेगी। जैसा कि एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी में भी हुआ था, शुरुआत में आपको दिक्कत आ रही थी, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करते आए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए थे। ठीक है, तो वैसा यहाँ पर भी होने वाला है। तो यहाँ पर तो हमारा ये सॉल्व हो गया है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, एक दूसरे से यहाँ पर कट हो जाएंगे, क्या बचेगा, केवल ऊपर एक्स बच जाएगा। इसे हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, पहले आप इसे यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। अब बाहर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, ये वाली पूरी टर्म तो हमने सॉल्व कर ली, यहाँ पर इसका अवकलन तो हो गया, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हमें इसका करना है। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर हमें क्या निकालना है, y के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन इसमें करना है। तो और यहाँ पर भी y दिया हुआ है और यहाँ पर भी y दिया हुआ है, दो चर यानी दो वेरिएबल इस प्रकार से दिए जाते हैं मल्टीपल की फॉर्म में। तो आपको अच्छी तरह से आपने ऐसे क्वेश्चन 12th क्लास में कर रखे, कैसे करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेंगे, उसको सेकंड मान लेंगे, यानी पहले आपको इसको वैसा का इसका अवकलन कर दीजिए, इसको वैसा का वैसा रहने दीजिए, फिर प्लस करके y स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा और tan इनवर्स का आपको अवकलन कर देना है। बाहर माइनस दिया हुआ है इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, y स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा आपके 2y हो जाएगा, क्योंकि हम y के सापेक्ष ही कर रहे हैं। ठीक है, और x हमारा कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर वैल्यू हमें मानना है, और tan इनवर्स ही ये वैसा का वैसे ही आपके रहेगा, tan इनवर्स x अपॉन y। ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा। अब आपको क्या करना है, जो y स्क्वायर है अब ये वैसा का वैसा रहेगा, और tan इनवर्स का अवकलन क्या हो जाएगा, हमारे अच्छी तरह से बताया इसका अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा अभी हमने किया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन वाई दिया हुआ है, तो एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिएगा एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। अब जो ये ब्रैकेट में वैल्यू इनका भी तो अवकलन करना होता है, तो इसका अवकलन किस प्रकार से होगा इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन वाई दिया हुआ है, और वाई का ही हमें इसके वाई के सापेक्ष इसका यानी वाई के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, और वाई कहाँ दिया हुआ है, अपॉन में दिया हुआ है, और एक्स कैसा है हमारा कांस्टेंट यानी अचर वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू तो कैसी रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी, यानी एक्स का इधर एक्स ही आपके आ जाएगा, और अपॉन में जो वाई है उसके सापेक्ष ही हमें यहाँ पर इसका क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जो हमारा चर यानी वेरिएबल है वो कहाँ दिया हुआ है, अपॉन में। और आपको पता है जी कि जब चर अपॉन में हो उसके सापेक्ष हमें इसका आंशिक अवकलन करना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या आता है हमारा, माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा। यानी एक तरह से वही कंडीशन हो जाती है जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने करा था, वहां पर हमारे एक्स अपॉन में दिया होता है और हमने एक्स के सापेक्ष निकाला था, तो क्या आ गया था आपके माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वैसे हमें यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा अपॉन में दिया है और उसी के सापेक्ष निकालना है, तो उसका क्या होता है आपके माइनस में 1 अपॉन वाई स्क्वायर होता है, तो वो यहाँ पर आपके आ जाता है माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको अब डिफरेंस पता लग गया होगा दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पर आपके जब यहाँ पर y अपॉन एक्स दिया हुआ था तो x कैसा था, हमारा कांस्टेंट वैल्यू था, और y हमारी वेरिएबल वैल्यू थी यानी चर वैल्यू थी, तो चर वैल्यू का हमने अवकलन करा, ऊपर दिया हुआ था तो 1 हो गया, और x कांस्टेंट वैल्यू थी वैसा का वैसा आ जाता है।
और जब ये x अपन y हुआ तो हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो ऊपर थी, तो वो तो वैसे की वैसी आ गई, और जो हमारी यहाँ पर y थी वो कहाँ वेरिएबल वैल्यू वो अपन में थी, तो यानी चर वैल्यू, तो उसका क्या हो गया -1/y² यहाँ पर आपके हो जाता है। अब क्या होगा यहाँ पर आप देखिएगा माइनस वाई, यहाँ पर y² से ये y² यहाँ पर कट हो जाएगा, मल्टीपल की फॉर्म में दिया हुआ है। फिर से आगे सॉल्व करिए, यहाँ पर क्या आएगा डेल u अपॉन क्या आएगा डेल y आ जाएगा। फिर इक्वल में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर ये ओपन होएगा ये ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा 1 + y² अपॉन x², जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा था। फिर यहाँ पे x² है अपॉन में 1 है, उसका एलसीएम ले लेंगे तो x² आ जाएगा, और वो जो x² है वो कहाँ जाएगा आपके ऊपर जाएगा। पहले हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं वरना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगेगा डायरेक्ट यहाँ पर करा दिया। तो यहाँ पर x यहाँ पर ये बच जाता है, आप देखिएगा अपॉन में, ठीक है x बच गया, और ये क्या हो जाएगा जैसे हमने एलसीएम लेके इसे सॉल्व करा तो ये बन जाएगा x² + y², और अपॉन में क्या आ जाएगा अपॉन में भी x² बच जाएगा आपके। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देते, ये बनेगा आपका y² अपॉन का x², नीचे अपॉन में 1 है, 1 और x² का एलसीएम लेंगे तो x² ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर अपॉन में 1 है, 1 का x² में डिवाइड देंगे x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, प्लस में y², जैसे कि आप छोटी क्लासेस में करते आ रहे वैसा ही यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करा है हमने। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा माइनस का आएगा, फिर ये क्या है यहाँ पर 2y tan 1 x अपॉन y आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पर ओवरऑल किसका साइन आएगा प्लस का आएगा। आपको साइन का बिल्कुल ज़्यादा ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर ही गलती करते हैं, और एक डिफरेंशियल यानी अवकलन में गलती करते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से आती है, डिफरेंशियल और साइन वाइन का यहाँ पर वैल्यू रखना, तो आप इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और अगर नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, आप काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे तो सीख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा अब क्या करना है, यहाँ पर क्या बचा है आपके ऊपर माइनस का x यहाँ पर बचा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आप क्या आ जाता है क्या बच जाता है ऊपर x बच जाता है, और इससे सॉल्व करेंगे वैसा ही सॉल्व होएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये y² इससे यहाँ पर मल्टीपल होगा तो क्या बना देगा y² + x², क्या बना देगा y² + x², और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके y² आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा डेल u अपॉन डेल y आएगा, डेल u अपॉन डेल y, और अपॉन के भी अपॉन में वैल्यू क्या दी हुई है x², ये x² ऊपर जाएगा और किससे मल्टीपल हो जाएगा x से मल्टीपल हो जाएगा, x से मल्टीपल होगा तो क्या बना देगा x³ बना देगा, क्या बना देगा x³ बना देगा, क्योंकि x² ऊपर जाता है, इधर x था और x² से मल्टीपल होकर x³ बन जाता है, और अपॉन में क्या आता है आपके x² + y²। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं जिससे हर स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आए, चाहे हम स्लो यहाँ पर पढ़ा देंगे आपको, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, यही हमारा यहाँ पर उद्देश्य है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप देखिएगा ये टर्म वैसी ही होने वाली है, इसलिए पहले इस टर्म को कहाँ लिखते हैं हम, पहले आगे लिख लेते हैं, फिर इसको हम यहाँ पर पीछे लिख लेंगे। ठीक है, तो y² कहाँ जाएगा, अब इसके साथ में ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस xy² हो जाएगा ये, और अपॉन में क्या आ जाएगा y² + x² कीजिए, या फिर आप इसको आगे भी लिख सकते हैं x² + y² भी लिख सकते हैं प्लस की फॉर्म में, तो इसे हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखिएगा ये वैल्यू इसको हम पीछे यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 2y tan 1 x अपॉन y, क्या आएगा tan 1 x अपॉन y। ठीक है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे की स्टेप हम यहाँ पर ऊपर रफ करके आपको कराने वाले, तो वीडियो को पॉज करके आपको इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लेना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने वीडियो को पॉज करके यहाँ तक इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब ऊपर का हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है x² + y², यहाँ पर भी क्या आ रहा है x² + y², तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं इन दोनों में, तो वही करते हैं हम यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद के ऊपर यहाँ पर डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या करेंगे हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो अपॉन में क्या आ जाएगा x² + y²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अपॉन में x² + y² एलसीएम आ जाता है, तो अगर नीचे सेम है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x³ + xy² हो जाएगा। फिर इन दोनों में से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं, इधर भी x³ है इधर x है, तो इन दोनों में से हम x को कॉमन यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे x को कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा x² बच जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर प्लस का साइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x बाहर यहाँ पर कॉमन आ गया तो यहाँ पर y² बच जाता है। ठीक है, और जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा माइनस में 2y tan 1 x अपॉन y, ये यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा
यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये दूसरे से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कट, यहाँ पर ये हो जाता है, क्या बच जाता है, एक्स यहाँ पर बच जाता है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स यहाँ पर बच जाता है, तो एक्स लिख देते हैं माइनस में ये जो आते हैं हमारे यहाँ पर ये टर्म 2y tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब यहाँ पर तक ये आ जाता है, उसके बाद आगे ये सोल्व होगा नहीं। और हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन में हमें निकालना था डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ये हमें निकालना था। इसका क्या मतलब होता है, पहले आपको y के सापेक्ष का आंशिक अवकलन करना है यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, और जो आंसर आएगा उसका फिर हमें x के सापेक्ष भी पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना होगा। तो हमने डेल यू अपॉन डेल वाई तो फाइनली हमारा निकल के आ गया है। अब जो इसी स्टेप में आपको क्या करना होगा, अब आपको इसका x के सापेक्ष क्या कर देना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर देना है। तो वही हम यहाँ पर करने वाले, तो यहाँ पर आपको थ्योरी लिखनी होगी कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्टेड टू x। ठीक है, यहाँ पे इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख दिया है। अब यहाँ पे जो डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी पहले तो आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, और इसका किसके सापेक्ष करना है, डेल अपॉन डेल x के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, डेल टी यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यहाँ पर ये बन जाएगा। फिर इक्वल देखिएगा, अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y क्या होगा, हमारा अचर यानी कॉन्स्टेंट होने वाला है। तो देखिए पहले x आ रहा है, x तो हमारा वेरिएबल यानी चर है, तो इसका अवकलन तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर माइनस में 2 कैसे हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और y भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर वैल्यू तो होगी, क्योंकि अगर हम x के सापेक्ष निकाल रहे तो y तो हमारा कांस्टेंट होगा, तो ये भी क्या आ जाता है, वैसे का वैसा, यानी 2y तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये वैसे का वैसा यहाँ पर आपके आ जाएगा, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, tan इनवर्स x अपॉन y, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके वेरिएबल वैल्यू आ रही है, यहाँ पर आप देखिए x वेरिएबल वैल्यू यहाँ पर आ रही है यानी चर आ रही है, इसलिए 2y वैसा का वैसा यहाँ पर आपके रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर tan इनवर्स x अपॉन y का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 1 प्लस x अपॉन y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स का, वो होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या वैल्यू आ रही है, x अपॉन वाई, तो वो लिख देते हैं उसका स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट में वैल्यू, उसका भी तो हमें अवकलन करना होता है, तो इसका कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, x अपॉन वाई आ रहा है, इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर आप देखिए किसके सापेक्ष आप इसका अवकलन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो x हमारा क्या है, वेरिएबल है यहाँ पर, और y क्या होगा, कांस्टेंट होगा यानी अचर होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा x का आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर ऊपर की तरफ हो तो इसका अवकलन करने पे क्या आ जाएगा, x का 1 हो जाता है। अगर ये x नीचे की तरफ होता तो इसका अवकलन क्या होता, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप सबको अच्छे से पता ही है। तो x ऊपर दे रखा है और ये वेरिएबल यानी चर है यहाँ पर, क्योंकि इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल अवकलन 1 हो जाएगा। और y तो क्या कर रहा है, हमारा कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, और कांस्टेंट की वैल्यू अपॉन में हो तो वो वैसी की वैसी यहाँ पर आपकी रह जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं y का y यहाँ पर आपके आ जाता है, ये अचर वैल्यू होती है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये y की वैल्यू से ये y की वैल्यू यहाँ पर कट हो जाएगी। फिर आप देखिएगा ये क्या बन जाएगा आपका, डेल और ये डेल, डेल टू यू बन जाएगा आपके, और ये क्या बन जाएगा, डेल एक्स अपॉन, यहाँ पर देखिए डेल एक्स, और ये डेल वाई बन जाएगा। फिर ये 1 माइनस में क्या बन जाएगा, यहाँ पर यहाँ आप देखिएगा 1 अपॉन में, अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये अपॉन में वाई स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाई स्क्वायर से मल्टीपल होगा तो क्या बना देगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर बच जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ गई है, आई होप आपको स्टेप समझ में आ गई होगी। अब नीचे की तरफ करके आगे सॉल्यूशन कराते हैं हम। फिर यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है, डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स और डेल वाई है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, अब देखिएगा ये जो वाई स्क्वायर अपॉन के भी अपॉन में दिया हुआ है, तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर की तरफ चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कि दोनों प्लस में, तो आगे पीछे इसे हम कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, अब क्या है, यहाँ पर अपॉन में 1 वैल्यू है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इन दोनों को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 1 है, 1 इससे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इसमें डिवाइड होएगा, डिवाइड करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, फिर अपॉन में क्या वैल्यू बच जाएगी आपके, अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट देखेगा, यहाँ पर क्या बचा है, 2 बच जाता है, तो यहाँ पर 2 आएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर 2 रह गया था, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 2y स्क्वायर, तो इधर भी आपके 2y स्क्वायर आ जाएगा। इसे करेक्शन कर लीजिएगा।
2y² यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर y² में से -2y² होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का y², और फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसे क्या करते हैं हम, यहाँ पर ऊपर नीचे जगह नहीं है तो ऊपर की एक लाइन रफ करते हैं हम यहाँ पर। अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट डाउन नहीं करा था तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जैसे ही ऊपर जाएगा del 2u अपॉन में del x del y इक्वल टू x² प्लस y² में से -2y² जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y², और अपॉन में क्या बच जाता है, x² प्लस y², और ये क्या निकल के आ जाता है, आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाता है। यही हमें निकालना था, del 2u अपॉन del x del y की वैल्यू, जो कि हमारे यहाँ पे निकल के आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये फाइनली क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स को इसको नोट डाउन कर लेना है, और जो कल की क्लास में हम आपकी जो बुक के क्वेश्चंस और भी कराने वाले हैं, ये चैप्टर आपका काफ़ी दिनों तक चलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे यहाँ पर आपके टॉपिक होने वाले हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, इसलिए कुछ दिनों यहाँ पर काफ़ी दिनों तक ये जो टॉपिक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन, ये चैप्टर आपका चलने वाला है। ये एक क्लास थी जो कि हमने यूट्यूब पर एज अ डेमो क्लासेस यहाँ पर अपलोड करी है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी। उसके बाद अब जितनी भी यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस आएगी आपकी, वो सारी ऐप पर ही होने वाली है। तो जिन भी स्टूडेंट्स अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करे तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स को परचेस कर लीजिएगा। इसकी काफ़ी कम प्राइस रखी गई है, ओनली 199 रुपीज़ रखी गई है। अगर आपको यहाँ पर किसी से भी रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो या दिक्कत आ रही हो, तो आप इस वीडियो के यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप जो हमारा ऐप है, ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर चैट बॉक्स दे रखा है, वहाँ पर भी आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस यहाँ पर इस क्लासेस से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।